आप सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर जॉन दुमका से आप सभी का स्वागत करता हूं इस हेब्रोन दुमका चैनल में, जहां पर विशेष करके जो हमारे चर्च में जितने भी विश्वासी लोग हैं, जब से लॉकडाउन ये आरंभ हुआ तब से हमने इस चैनल को आरंभ किया ताकि जो वचन की संगति है, जो वचन की सेवा है, उसको कंटिन्यू किया जा सके। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने समय पर जब भी समय मिलता है आप इसे निकाल कर देखते हैं और यहाँ शामिल होते हैं, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और इस तरह से आइए हम वचन में बढ़ें और प्रभु की सहायता को पाएं। आइए हम प्रार्थना करेंगे आज के वचन में आगे बढ़ने से पहले और प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंपेंगे। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज की सुबह एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया अवसर आपने हमें दिया ताकि हम आपके वचन के निकट बैठ सकें, मनन कर सकें और जो भी बातें हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, हम आत्मिक रूप से बढ़ने के लिए इसे प्राप्त करने पाएँ। प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा हम सबके साथ लगातार बनी रहे और हम आपके नाम के लिए, आपकी महिमा के लिए इस संसार में एक ऐसा फलवंत जीवन को जी सके जिसे जीने के लिए आपने हमें अवसर दिया है। जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, आपकी इच्छा है कि प्रभु हम आपकी गवाही दें। प्रभु, सहायता करें, हम अपने व्यक्तिगत जीवन में आपके बहुत करीब, आपके बहुत निकट रह करके जीवन को व्यतीत करने पाएँ। आप सहायता करें। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। ओके, मैं आप सबके बीच में वचन की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करना चाहूँगा और हम सब निकालेंगे रोमियो की पत्री और उसका अध्याय 1, रोमियो की पत्री उसका अध्याय 1 और उसके 1 पद से लेकर के हम 7 पद तक पढ़ेंगे। 1 वचन से लेकर के 7 पद तक। यहाँ इस प्रकार लिखा है, पौलुस की ओर से जो मसीह यीशु का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए पृथक किया गया है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले ही से अपने नबियों द्वारा पवित्र शास्त्र में अपने पुत्र के विषय में की, जो शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, पवित्रता के आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के लिए सब गैर यहूदियों में विश्वास से आज्ञाकारिता उत्पन्न करे, जिनमें तुम भी यीशु मसीह के बुलाए हुओं में से हो, उन सब को जो रोम में परमेश्वर के प्रिय हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। आइए हम लोग रोमियो की पत्री के अध्ययन को आरंभ करेंगे और आज जिस भाग को हम देख रहे हैं, यहाँ पर लेखक के परिचय के बारे में कुछ बातों को हम जानना चाहेंगे। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, सुसमाचार में जो सबसे प्रमुख बात है वो क्या है? सुसमाचार जो कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में है और ये सुसमाचार एक ऐसे वस्तु के विषय में है जो कि बहुत बड़ा है, बहुत अद्भुत है, और वो है उद्धार। सुसमाचार का लिंक उद्धार के साथ जुड़ा हुआ है और सुसमाचार जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, जिससे कि हम कह सकते हैं कि सुसमाचार उद्धारकर्ता के विषय में है। जब किसी व्यक्ति के जीवन में उद्धार आता है, जब हम उद्धार को प्राप्त करते हैं, तो हमारे जीवन में उस उद्धार के विषय में जान लेना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर पौलुस जो है, रोम में रहने वाले जितने भी मंडली है, वहाँ पर के विश्वासियों को उद्धार के विषय में, छुटकारा के विषय में बहुत ही विस्तार से समझाता है, बतलाना चाहता है। उसकी इच्छा थी कि रोम में जा कर के वहाँ पर प्रचार करें,
लेकिन वो नहीं जा सका। लेकिन जब हम उसके जीवनी को पढ़ते हैं, उसके तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान उसके मन में बड़ी इच्छा रही, वो नहीं कर पाया। लेकिन जब वो बंदी बना लिया गया था, उसके बाद वो रोम जाता है, जो कि एक सुसमाचार प्रचारक के रूप में नहीं, लेकिन एक कैदी के रूप में वहाँ जाता है। लेकिन उसके पहले ही उसने रोम के लोगों के लिए, वहाँ पर जो विश्वासी हैं उनके लिए पत्र को लिखता है और भेजता है। और इसमें कई लोगों का शामिल किया जाना हम पाते हैं। किंखिया की फीबे नामक एक स्त्री थी, उसी के हाथ से इस पत्र को भिजवाया था। और फिर वो इसके तुरंत बाद ही यरूशलेम में गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर वो जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं, उसको वो प्रकट करता है। आज हम शुरुआत कर रहे हैं और हम देखना चाहेंगे कि पौलुस है, उसके पास जो संदेश है, उस संदेश का आधार क्या है, जो हमें भी याद दिलाएगा कि जब हम प्रचार करें, जब हम परमेश्वर के संदेश को लेकर किसी के पास जाते हैं, हमारे संदेश का आधार क्या होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस का जो संदेश है, उसका जो नींव है, उसका जो आधार है, वो बड़े ही ध्यान देने वाली बात है। वो क्या कहता है दूसरे पद में कि वो बोलता है, मेरा जो संदेश है, उसका जो नींव है, उसका जो आधार है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो कहता है कि यीशु प्रतिज्ञा किया हुआ व्यक्ति है। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा जन है जो प्रतिज्ञात किया हुआ व्यक्ति है, एक प्रतिज्ञा किया हुआ व्यक्ति है। सुसमाचार में हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु और उसके जीवित होने के बारे में अक्सर बात करते हैं। और यीशु का मरना, यीशु का बलिदान होना, ये बहुत ही शुरुआत से ही ये विचार रहा था। परमेश्वर ने पहले से ही इसकी घोषणा किया था। और सुसमाचार कोई ऐसा एक नया विचार नहीं था जो कि अचानक से आया है, लेकिन ये पहले से ही इस विचार को हम लोग पाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के उत्पन्न होने से पहले से ये विचार हम पाते हैं। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 13 अध्याय और उसके 8 पद को जब हम देखेंगे तो वहाँ पर स्पष्ट होता है। यहाँ लिखा है प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसका 8 पद। प्रकाशित वाक्य 13 का 8 पद। पृथ्वी के सब निवासी उसकी पूजा करेंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया है, नहीं लिखा गया है। यहाँ पर इस पद का हम विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जिक्र किया गया है जगत की उत्पत्ति के समय से घात किया गया, मतलब उस मेमने के बलिदान होने के बारे में, सुसमाचार के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान किए जाने के बारे में जगत की उत्पत्ति से पहले से ये विचार पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य पाप में गिरा उसके बाद ये विचार सामने आया है। पुराना नियम, बार बार पुराने नियम में हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कई बार स्टेटमेंट कहा गया है, नबियों के द्वारा कहा गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय और उसके 39 पद को आप देखेंगे तो वहाँ पर जो बात लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 39 पद, तुम पवित्र शास्त्रों में ढूंढते हो क्योंकि तुम सोचते हो कि उनमें अनंत जीवन मिलता है, और ये वे ही हैं, और ये जो हैं वे ही हैं जो मेरे विषय में साक्षी देते हैं। पवित्र शास्त्र में, पुराने नियम की पुस्तकों में इसका जिक्र बार बार हम पाते हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 53 अध्याय में पहले पद से लेकर के 12 पद तक जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत ही विस्तार से ये बताया गया है प्रभु यीशु मसीह का बलिदान कैसे होगा, उसके बलिदान के द्वारा क्या क्या प्राप्त होगा, उसका जिक्र किया गया है। मसीह के बलिदान, ये जो
सुसमाचार के संबंध में है, इसका जिक्र लंबे समय से होता आया है। पुराना नियम बार बार प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के विषय में जिक्र करता है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में जिक्र करता है। जैसे आदम के विषय में पढ़ते हैं, वहाँ पर हम पाते हैं जो नूह का जो जहाज है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर हम उस उद्धार के विषय में, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में हम पढ़ते हैं। मन्ना जो कि इस्राएलियों ने जंगल में खाया था, उस मन्ना के संबंध में जब हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर भी हम इसे पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के संबंध में बात हो रही है। जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह स्वयं बनेगा। तंबू जो हमें याद दिलाता है पुराने नियम में, जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में बात करता है। बलिदान की जो विधि है वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात करता है। तो हिंट हमें मिलता है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, और ये सब कुछ एक भविष्य में होने वाले यीशु के एक संपूर्ण बलिदान की ओर इशारा करता है, जो हम पढ़ते हैं रोमियो 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, जिसकी प्रतिज्ञा उसने पहले ही से अपने नबियों द्वारा पवित्र शास्त्र में किया था। ओके, सो ये यीशु है जो प्रतिज्ञा किया हुआ जन है, प्रतिज्ञा किया हुआ जन है। दूसरी बात जो पौलुस यहाँ पर हमें बतलाता है 3 और 4 पद में हम पाते हैं, वो कहता है ना केवल यीशु एक प्रतिज्ञा किया हुआ जन है, बल्कि वो कहता है कि यीशु ही है जो एक सर्वसामर्थी है। केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो एक सर्वसामर्थी है। 3 और 4 पद में लिखा है, अपने पुत्र के विषय में कि जो शरीर के अनुसार दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ, पवित्रता की आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। यीशु ही एक सर्वसामर्थी है। सबसे पहले हम बात करेंगे वो किस प्रकार से सामर्थी है, उसका पद, उसका पोजीशन, ठीक है, उसकी स्थिति। यहाँ पर वचन कहता है कि वो परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ। पिता जो है अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि परमेश्वर पिता क्या करता है, एक कुंवारी लड़की को, कुंवारी मरियम को चुना कि परमेश्वर के पुत्र की वो माता बने। और लूका उसके 1 अध्याय के 35 पद में इसका जिक्र वहाँ किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो त्रिएक परमेश्वर में दूसरा स्थान रखने वाला व्यक्ति है। वह त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के विषय में फिलिपियों की पत्री में लिखा गया है कि वो कैसे स्वर्ग को छोड़कर संसार में आया। फिलिपी उसका 2 अध्याय और उसके 5 पद से लेकर के 8 पद को आपके सामने में मैं पढ़ना चाहूँगा। फिलिपियों उसका 2 अध्याय 5 पद से लेकर के 8 पद तक। अपने में वही स्वभाव रखो जो मसीह यीशु में था, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी परमेश्वर के समान होने को अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। उसने अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का स्वरूप धारण कर मनुष्य की समानता में हो गया। इस प्रकार मनुष्य के रूप में प्रकट होकर स्वयं को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु भी सह ली। क्या देखते हैं हम यहाँ पर, परमेश्वर के समान होने को भी उसने अपने अधिकार में नहीं रखा, अपने अधिकार में रखने की वस्तु ना समझा। वह प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर दोनों था, अर्थात 100% मनुष्य भी था और 100% परमेश्वर भी था। शायद इस बात को समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन जब हम उसके जीवन को, उसकी सेवा को, उसके कार्य को देखते हैं, उससे स्पष्ट हो जाता है। जैसा कि 6 पद कहता है स्वरूप, 7 पद जैसे कहता है दास, मनुष्य की समानता, सब प्रकार से वो मनुष्य था। पापी स्वभाव को छोड़कर वह हर तरह से मनुष्य था। और बार बार वचन हमें बतलाता है कि उसका रूप
मनुष्य से भी बिगड़ा हुआ दिखता है। यशायाह उसका 53 अध्याय उसके 2 पद में हम पाते हैं, उसका जो रूप था मनुष्य का सा भी नहीं दिख पड़ता था, और वो मनुष्य बना। अगर वो मनुष्य नहीं बनता तो शायद बलिदान नहीं हो सकता था। उसे बलिदान होने के लिए मनुष्य बनना ही था, उसे मृत्यु को प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य बनना था, और यही उसकी स्थिति थी, यही उसका पद था। न केवल उसका पद, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं उसके व्यक्तित्व के बारे में। एज ए पर्सन उसका व्यक्तित्व क्या दर्शाता है। पौलुस यहाँ पर हमें 3 शीर्षक देता है। पहला कहता है कि वह यीशु है, वह मसीह है, और वह प्रभु है। क्या कहता है? जब वो कहता है वह यीशु है तो बताना चाहता है कि ये एक ऐसा मानवीय नाम है जहाँ पर विनम्रता को हम देख सकते हैं, विनम्रता को हम देख सकते हैं। और अक्सर दुष्टात्माओं को निकालने में केवल यीशु के नाम का ही प्रयोग अक्सर किया गया था। बाइबल में हम देखते हैं दूसरा नाम जो पौलुस कहता है मसीह, वो मसीह है, अर्थात अभिषिक्त किया हुआ। मतलब एक ऐसा नाम जो ऑफिशियल नाम है, रिटन नेम। वचन हमें बार बार याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धार करता है। तीसरा जो हम देखते हैं कि वह प्रभु है। क्यों? क्योंकि इसी के द्वारा उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसके सम्मान के लिए उसे ये नाम दिया गया, क्योंकि उसे मृत्यु पर विजय पाना था, इसलिए वो नाम प्रभु का नाम दिया गया, और उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया था, कब्र पर विजय प्राप्त किया था, उसने पुनरुत्थान को पाया था, पुनरुत्थान में वो पहला फल था, और सबसे बढ़ करके वो ऊंचा उठाया गया था, परमेश्वर के द्वारा वो ऊंचा उठाया गया था, वो आदर के योग्य है, और इसलिए वो प्रभु है, इसलिए वो प्रभु है। पौलुस न केवल उसका पद, उसकी व्यक्तित्व, लेकिन एक और चीज़ को दर्शाता है, और जो कहलाता है उसका जो मानवीय परिचय है। एक तरह से हम कहें कि उसको क्या उपाधि दी गई थी, एक मानवीय परिचय। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि वह राजा दाऊद के वंश से आया था, वह राज सिंहासन में बैठने के योग्य है, और वो हर स्थिति से अवगत था, हर स्थिति से परिचित था। इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसके 15 पद को आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वह सब बातों में हमारे समान ही परखा गया था। न केवल उसकी ये बातें थी, लेकिन अगर हम देखें उसकी जो स्वर्गीय परिचय है, उसका जो स्वर्गीय परिचय है, 4 पद में 2 सच्चाई को पौलुस यहाँ पर दिखाता है। 4 पद को आप देखेंगे जब वो कहता है, पवित्रता के आत्मा के अनुसार मृतकों में से जी उठने के द्वारा सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र घोषित हुआ, अर्थात यीशु मसीह हमारा प्रभु। उसकी धार्मिकता जो हम यहाँ देख सकते हैं, उसकी धार्मिकता कहने का मतलब है कि वो बिना पाप के जन्म लिया, और इस संसार में जो जीवन जिया उसने, वो बिना पाप के जीवन को बिताया, वो पाप रहित जीवन को व्यतीत किया, और फिर भी उसने मृत्यु को पाया। ये दर्शाता है कि वो एक धार्मिकता का जीवन जिया था। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है कि जो पाप से अनजान था। इब्रानियों 4 अध्याय 15 पद, इब्रानियों 7 अध्याय उसके 26 पद में हम देखते हैं कि पवित्र, निर्दोष और निर्मल जीवन था, पापियों से बिल्कुल भी अलग। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 22 पद हमें यह बतलाता है उसने ना तो कोई पाप किया और ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली। यीशु पृथ्वी पर एक मनुष्य के समान रहा, जिस तरह से हमें रहना चाहिए। यीशु ही आत्मा से परिपूर्ण किया हुआ जीवन का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जो शारीरिक रूप से जिया लेकिन कभी भी शरीर की अभिलाषाओं में नहीं पड़ा।
वो एक धर्मी जीवन को बिताया, क्योंकि वो लगातार पिता की ओर देखता हुआ जीवन को जी रहा था। क्या आज आप इस शरीर में आप पाप रहित जीवन जीने में सक्षम हैं? क्या आप अपने से, अपने प्रयास से इस जीवन को बिता सकते हैं? शायद हमारा जवाब होगा संभवतः हम नहीं जी सकते हैं। लेकिन हाँ, यदि हम अपने आप को, यदि हम स्वयं को पवित्र आत्मा के अधीन कर दें, यदि हम स्वयं को परमेश्वर के आत्मा के अधीनता में ले आएं, तो हम एक पाप रहित जीवन को निश्चित रूप से जी सकेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय और उसका 13 वचन कहता है, वह हमें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। मतलब हम जी सकते हैं प्रभु के द्वारा, प्रभु के साथ रह करके हम उस जीवन को जी सकते हैं। उसकी धार्मिकता के विषय में है, लेकिन साथ ही साथ वो यहाँ पर यह भी कहता है कि पौलुस बताता है मानवीय परिचय, उसका पुनरुत्थान, उसकी पुनरुत्थान, जिस प्रकार उसका पृथ्वी का जीवन एक धार्मिकता का जीवन था, जो कि प्रमाणित करता है कि वह स्वर्ग से है, और ठीक वैसे ही उसका पुनरुत्थान भी कोई मनुष्य के नियंत्रण में नहीं बल्कि परमेश्वर के नियंत्रण में था। मृत्यु उसे कभी भी अपने पास नहीं रख सकती थी, और इसलिए वो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। आज हमारे जीवन में भी उसी सामर्थ्य का अनुभव वो करा सकता है, क्योंकि वो पवित्र था, क्योंकि उसके मरने की वजह भी वह नहीं था, या वो इसलिए नहीं मरा कि उसे मरना था इसलिए मरा, नहीं, उसकी वजह हम थे, उसकी वजह संसार था, संसार के लिए वो मरा, और इसलिए उसको पुनरुत्थान को प्राप्त करना ही था। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और उसके 18 पद को जब हम देखते हैं, क्या कहता है वचन? यहाँ पर लिखा है, मेरा प्राण को कोई मुझसे नहीं छीनता, मैं देता हूँ और लेता हूँ। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 17 और 18 पद, 17 और 18 पद। पिता इसीलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे नहीं छीनता, परंतु मैं उसे अपने आप ही देता हूँ। मुझे उसे देने का अधिकार है और फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मैंने अपने पिता से पाई है। बहुत बार संसार में लोग धोखे में रहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु शैतान ने करवाया, या शैतान ने उसके प्राण को छीन लिया, शैतान ने उसको बड़ा दर्दनाक मौत दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु के हाथ में अपने आप को सौंपा, उसकी इच्छा से। किसी ने उसके प्राण को नहीं छीना। परमेश्वर के नियम के अनुसार, परमेश्वर के न्याय के अनुसार पाप के लिए जो मजदूरी मृत्यु थी, उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिया। एक निर्दोष मेमना बलिदान हुआ, और वो स्वयं कहता है कि कोई ये प्राण मुझसे छीनता नहीं है। मुझे अधिकार दिया गया है कि मैं इसे खुद दे सकता हूँ और खुद ले सकता हूँ। मैं मर सकता हूँ और जी सकता हूँ। क्या संसार में ऐसा परमेश्वर हमें मिलेगा जो हमें जीवन दे, जो हमारी सहायता करे? इस तरह उसने पृथ्वी पर रहते हुए, पृथ्वी में रहने का जो उसका समय था, 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर होने का पूरा पूरा उदाहरण प्रस्तुत किया। यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण हैं जो हमें साबित करेंगे कि कैसे वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। यीशु का कर चुकाना, मत्ती 17 का 24 से 27 पद को आप पढ़ेंगे तो यीशु ने कर चुकाने के लिए, टैक्स देने के लिए उसने धन को प्राप्त किया, और उसके बाद जिस तरह के काम को उसने दिखाया, उससे प्रकट होता है कि मनुष्यों की जो रीतियां हैं, मनुष्य के जो तरीके हैं, उसको भी उसने पूरा किया। मनुष्य होने का सारा जो भी जिम्मेदारी है उसको पूरा किया उस समय के प्रशासन के अनुसार, और साथ ही साथ
वो जहाँ से वो सिक्का को प्राप्त किया था मछली के पेट से, बड़ा अद्भुत वो घटना है जहाँ पर वो ये भी साबित किया कि वो परमेश्वर भी है, मनुष्य भी है और परमेश्वर भी है। मरकुस उसका 4 अध्याय उसके 35 से 41 पद में एक घटना हम पाते हैं जहाँ पर झील में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहे थे और तभी उसे नींद आती है और वो सो जाते हैं। उसका थक जाना, सोना, ये सब कुछ दर्शाता है कि वो 100% मनुष्य था। और उसके बाद जो आंधी तूफान आती है तब वो खड़ा होता है और उसके आंधी को शांत करता है, जो ये साबित करता है कि वो 100% परमेश्वर भी था। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 39 से 43 पद में हम देखते हैं एक डाकू जो कि पश्चाताप करता है और वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। और इस तरह से कुछ घटनाएं हैं जो हमें स्पष्ट करती हैं कि वो 100% मनुष्य था और 100% परमेश्वर था। न केवल इतना, लेकिन वो एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति था, परफॉर्मेंस करने वाला व्यक्ति था। हमने बहुत ही प्रमुख बातों को यहाँ पर देखा है और यहाँ पर अगर आप 5 पद को आप देखेंगे, रोमियो उसका 1 अध्याय उसका 5 पद, तो लिखा है, जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के लिए सब गैर यहूदियों में विश्वास से आज्ञाकारिता उत्पन्न करे। हम यहाँ पर 3 बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को हम पाते हैं। पहली बात जो कहता है कि अनुग्रह है, दूसरी बात प्रेरिताई, ये एक प्रकार का गिफ्ट है, दान है, और तीसरी बात जो कहता है वो है सुसमाचार। और इन बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में देख सकते हैं, कैसे उसने प्रेम किया, किस प्रकार उसने लोगों के जीवन में अपने कार्य को प्रकट किया। इफिसियों 2 अध्याय उसके 8 और 9 पद में हम पाते हैं कि तुम्हारा उद्धार विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से हुआ है, ये तुम्हारे कामों के वजह से नहीं। परमेश्वर अपने अनुग्रह से बचाता है और प्रभु यीशु मसीह ने उस अनुग्रह का उदाहरण इस संसार में दिया था। और यही बात पौलुस यहाँ पर कहता है कि जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली कि उसके नाम के लिए सब गैर यहूदियों में विश्वास से आज्ञाकारिता उत्पन्न करे। आज हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम प्रभु के पास आएं और प्रभु से हम सहायता मांगे, खास करके जब हम संदेश को सुनते हैं। कैसे संदेश को सुनते हैं? क्या ऐसे संदेश को सुन रहे हैं जहाँ पर जिसका जो आधार है, जिसका जो नींव है, वह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है या सुसमाचार है, या हम ऐसे संदेश सुन रहे हैं जिसमें हमें एंटरटेनमेंट तो हो रहा है लेकिन हमारे जीवन में कोई मजबूती नहीं आ रही। प्रभु आज चाहता है कि हम उसे जानें, हम जानें कि यीशु एक प्रतिज्ञा किया हुआ जन था, हम ये जानें कि यीशु एक सर्वसामर्थी व्यक्ति था और उसके पास उसकी धार्मिकता थी, उसके पास उसका पुनरुत्थान था और हम सब उसके राज्य में इस्तेमाल किए जाएंगे, उसके राज्य में प्रवेश कर पाएंगे यदि हम अपने जीवन में इन्हीं बातों को आधार बनाएंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी सहायता करे। प्रभु ने चाहा तो हम आने वाले समय में परमेश्वर के वचन से इन बातों को और भी स्पष्ट रीति से सीखेंगे। आइए हम उद्धार में आगे बढ़ें, उद्धार के विषय को और भी बेहतर तरीके से हम समझें। प्रभु हम सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, एक बार फिर से आपके सच्चे और जीवित वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। इस वचन को आप आशीषित करें, इसके द्वारा प्रभु हम सबको और अधिक आपके मार्ग में चलने के लिए, उद्धार को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारी मदद करें। सारी आदर और महिमा आपको देना चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में चढ़ाते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ओके, सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे, उद्धार में और अधिक आगे बढ़िए, प्रभु को महिमा देने वाला जीवन व्यतीत कीजिए। धन्यवाद।